दोस्तों, ये पार्ट 3 है। हमने पार्ट 1 और 2 पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप पार्ट 1 या 2 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और 2 का लिंक है, पहले जरूर जाकर उसे चेक कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुगम की आखिरी बात सुनकर कमरे में फिर से खामोशी छा गई। अनिल अभी भी कुर्सी पर बैठा कांप रहा था। कबीर ने धीरे से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो सुगम? सुगम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद कहानी वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई दे रही है। इंस्पेक्टर राजवीर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मतलब? सुगम ने मेज पर रखी काली मुहर उठाई और उसे ध्यान से देखने लगा। अगर अरविंद मिश्रा सिर्फ बदला लेना चाहता तो वह एक एक करके लोगों को चुपचाप मार सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा। कबीर ने कहा, हाँ, वह हर जगह यह मुहर छोड़ रहा है, जैसे वह चाहता हो कि लोग उसे पहचानें। सुगम ने सिर हिलाया, और वह हमें संकेत भी दे रहा है, जैसे वह चाहता है कि हम उसकी कहानी समझें। अनिल अचानक घबराकर बोला, आप लोग पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए, क्या मैं खतरे में हूं? सुगम ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजर बहुत गहरी थी। हाँ, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन शायद उस वजह से नहीं जो आप सोच रहे हैं। अनिल का चेहरा पीला पड़ गया। आपका मतलब क्या है? सुगम ने धीरे से पूछा। मुझे एक बात बताइए, 20 साल पहले हॉस्टल में जो घटना हुई थी वह सच में क्या थी? अनिल ने नजरें झुका लीं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। राजवीर ने कड़े स्वर में कहा, अब सच बताने का समय आ गया है। कुछ देर बाद अनिल ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, वह एक मजाक था, लेकिन वह मजाक बहुत भयानक हो गया। कबीर ध्यान से सुन रहा था। अनिल बोला, हम चारों, मैं, राघव, दीपक और मनोज, हॉस्टल में रहते थे। अरविंद बहुत शांत लड़का था, लेकिन पढ़ाई में सबसे तेज। हम अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। सुगम ने धीरे से पूछा, फिर? अनिल ने गहरी सांस ली। एक रात हमने उसे डराने के लिए एक खेल खेला। हमने कमरे की लाइट बंद की और उसके दरवाजे के ऊपर पानी से भरी बाल्टी रख दी। कबीर ने कहा, ताकि दरवाजा खुलते ही पानी गिर जाए। अनिल ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उस रात बाल्टी में सिर्फ पानी नहीं था। सुगम की आंखें हल्की सिकुड़ गई। उसमें क्या था? अनिल की आवाज कांप रही थी। उसमें बर्फ के बड़े टुकड़े भी थे। और जब अरविंद ने दरवाजा खोला तो पूरा वजन उसके सिर पर गिर गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। राजवीर ने पूछा, फिर क्या हुआ? अनिल बोला, वह बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर से खून बहने लगा। हमें लगा वह मर गया। कबीर चौंक गया। क्या? अनिल ने सिर पकड़ लिया। हम डर गए, बहुत डर गए। अगर यूनिवर्सिटी को पता चलता तो हम सब बर्बाद हो जाते। सुगम ने शांत स्वर में पूछा, तो तुम लोगों ने क्या किया? अनिल की आंखों में शर्म और डर दोनों थे। हमने उसे अस्पताल नहीं ले गए। हमने उसे हॉस्टल से बाहर छोड़ दिया ताकि कोई और उसे ढूंढ ले। कबीर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अनिल ने धीरे से कहा, हमें लगा वह मर चुका है। सुगम कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन वह मरा नहीं। अनिल ने चौंककर उसकी तरफ देखा। क्या? सुगम ने कहा, वह बच गया। और शायद उसी दिन से उसने फैसला कर लिया कि एक दिन वह वापस आएगा। इंस्पेक्टर राजवीर ने गंभीर आवाज में कहा, और अब वह अपना हिसाब बराबर कर रहा है। तभी अचानक बाहर से तेज हवा का झोंका आया। खिड़की पूरी तरह खुल गई
और मेज पर रखा एक कागज उड़कर फर्श पर गिर पड़ा। कबीर ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। नीचे वही सांप की मोहर बनी हुई थी। कबीर ने धीरे से कहा, वह अभी भी हमें देख रहा है। सुगम ने खिड़की के बाहर देखा। सड़क पर भीड़ सामान्य थी, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं कोई उनकी हर बात सुन रहा है। और उसी समय शहर के किसी अंधेरे कोने में खड़ा एक आदमी हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, बहुत अच्छा सुगम कौशिक, अब देखना अगली चाल किसकी होती है। और उसकी उंगलियों के बीच वही काली सांप वाली मोहर चमक रही थी। सुगम ने कबीर के हाथ से वह कागज लिया और कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। कबीर ने धीरे से पूछा, क्या सोच रहे हो? सुगम ने कागज मोड़कर मेज पर रख दिया। मैं सोच रहा हूं कि अरविंद हमें सिर्फ डराना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने पूछा। तो फिर? सुगम ने कहा, वह चाहता है कि हम सच्चाई तक खुद पहुंचें। अनिल बेचैन होकर बोला। लेकिन क्यों? सुगम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्योंकि शायद उसके बदले का असली मकसद सिर्फ हत्या नहीं है, बल्कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना भी है। कमरे में कुछ पल तक कोई नहीं बोला। फिर राजवीर ने कहा, अब हमें दीपक और मनोज को भी सावधान करना होगा। सुगम ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उससे पहले एक और जगह जाना होगा। कबीर ने पूछा। कहाँ? सुगम ने शांत स्वर में कहा, वही पुराना हॉस्टल। कुछ देर बाद पुलिस जीप लखनऊ यूनिवर्सिटी के पुराने हॉस्टल के सामने रुकी। शाम होने लगी थी। पुरानी इमारत की दीवारें समय की मार से थोड़ी जर्जर हो चुकी थीं। पेड़ों की लंबी छाया जमीन पर फैल रही थी। कबीर ने इधर-उधर देखते हुए कहा, अजीब जगह है। राजवीर ने कहा, 20 साल में बहुत कुछ बदल गया होगा। सुगम धीरे धीरे हॉस्टल के अंदर चला गया। वह सीधे उसी कमरे की ओर गया जहां कभी अरविंद रहता था। कमरा अब खाली था। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर धूल जमी हुई थी। लेकिन जैसे ही सुगम कमरे के बीच पहुंचा, उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक चीज पर टिक गई। वह एक छोटा धातु का टुकड़ा था। सुगम ने उसे उठाया। कबीर ने पूछा, यह क्या है? सुगम ने ध्यान से देखते हुए कहा, यह तलवार के हत्थे का हिस्सा लगता है। राजवीर चौंक गए। तलवार? सुगम ने धीरे से कहा। हाँ, वही तलवार जो राघव की मौत का कारण बनी। कबीर की आंखें फैल गईं। मतलब, अरविंद यहां आया था? सुगम ने कमरे की दीवारों को ध्यान से देखा। फिर उसने खिड़की के पास जाकर नीचे झांका। नीचे हॉस्टल का पुराना आंगन दिखाई दे रहा था। सुगम ने धीरे से कहा, नहीं, वह सिर्फ यहां नहीं आया था। वह यहीं से अपनी योजना बना रहा था। तभी अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज आई। तीनों ने तुरंत मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसने काला कोट पहन रखा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी उंगलियों में वही काली सांप वाली मोहर चमक रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, अरविंद। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, आखिरकार हम मिल ही गए। राजवीर ने तुरंत रिवॉल्वर तान दिया। हिलना मत। लेकिन अरविंद बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने सुगम की तरफ देखा। मैं जानता था कि तुम यहां आओगे। सुगम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो तुम ही हो जिसने राघव को मारा? अरविंद की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। हाँ, लेकिन वह सिर्फ शुरुआत थी। कबीर ने गुस्से से कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अरविंद ने धीरे से कहा, हाँ,
मैंने वही किया है जो 20 साल पहले इन लोगों ने मेरे साथ किया था। कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा था। सुगम ने शांत स्वर में पूछा, लेकिन तुमने वह बंद कमरे वाली चाल कैसे चली? अरविंद हल्का सा हंसा। तुम जैसे आदमी से यही सवाल उम्मीद थी। उसने जेब से एक छोटा धातु का टुकड़ा निकाला। दरवाजे के ऊपर मैंने तलवार को बर्फ के बड़े टुकड़े के सहारे फंसा दिया था। जैसे ही बर्फ पिघली, तलवार गिर गई। राजवीर ने कहा, और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। अरविंद ने सिर हिलाया। बिल्कुल। फिर उसने सुगम की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम मुझे रोक पाओगे? उसकी आंखों में अब एक खतरनाक चमक थी। और उसी पल सुगम को एहसास हुआ कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अरविंद की सूची में अभी 2 नाम बाकी थे और शायद अगला हमला बहुत जल्दी होने वाला था। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय रुक गया हो। इंस्पेक्टर राजवीर की रिवॉल्वर अभी भी सीधे अरविंद की ओर तनी हुई थी। कबीर की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन सुगम कौशिक बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखें अरविंद पर टिकी हुई थीं। सुगम ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी योजना सच में बहुत चतुर थी, अरविंद। अरविंद हल्का सा मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुमने यह मान लिया। सुगम बोला, लेकिन एक बात अब भी समझ में नहीं आई। अरविंद ने भौं उठाई। कौन सी? सुगम ने कहा, तुम बदला लेना चाहते थे, यह मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुमने हर जगह यह काली मोहर क्यों छोड़ी? कमरे की हवा जैसे थोड़ी ठंडी हो गई। अरविंद की मुस्कान कुछ पल के लिए गायब हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि दुनिया उनके नाम से डरे। कबीर ने तुरंत पूछा, कुछ लोग? मतलब तुम अकेले नहीं हो? अरविंद ने कोई जवाब नहीं दिया। सुगम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही तो असली बात है ना? अरविंद की आंखों में एक पल के लिए हैरानी चमकी। सुगम ने आगे कहा, तुमने राघव को मारा, लेकिन यह काली मोहर तुम्हारी नहीं है। कमरे में मौजूद सब लोग एकदम चौंक गए। राजवीर ने पूछा, क्या मतलब? सुगम ने मेज पर रखी मोहर उठाई। यह मोहर लखनऊ में पिछले कई महीनों से अलग अलग रहस्यमयी घटनाओं में दिखाई दे रही है। कबीर ने धीरे से कहा, मतलब वही लंबा खेल? सुगम ने सिर हिलाया। हाँ। फिर उसने अरविंद से पूछा, तो बताओ, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? कुछ सेकंड तक अरविंद चुप रहा। फिर अचानक वह हंस पड़ा। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। तुम सच में बहुत तेज हो, सुगम कौशिक, लेकिन तुम अभी भी आधा सच ही जानते हो। इंस्पेक्टर राजवीर ने कड़े स्वर में कहा, बकवास बंद करो और सच बताओ। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, सच यह है कि राघव की मौत मेरे बदले का हिस्सा थी। अरविंद ने खिड़की की ओर देखा। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया। लगता है आज का खेल यहीं खत्म होता है। राजवीर चिल्लाए, भागने की कोशिश मत करना। लेकिन उसी पल हॉस्टल की लाइट अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कबीर ने कहा, क्या हुआ? सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। दरवाजे पर खड़ा अरविंद गायब था। राजवीर गुस्से से बोले, धत्त। कबीर खिड़की की ओर दौड़ा। नीचे आंगन में सिर्फ अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुगम खिड़की के पास खड़ा चुपचाप बाहर देख रहा था। कबीर ने पूछा, अब क्या? सुगम ने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू हुआ है। उसने अपनी जेब से वह काली मोहर निकाली। उसकी आंखों में एक गंभीर चमक थी, क्योंकि अब हमें उस आदमी को ढूंढना है जिसने यह पूरा खेल शुरू किया। नागेश,
और शहर के किसी अंधेरे कोने में उसी समय एक आदमी खड़ा था। उसके सामने मेज पर कई काली मोहरें रखी हुई थीं। उसने धीरे से एक मोहर उठाई और मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, सुगम कौशिक। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। देखते हैं इस खेल में आखिरी चाल किसकी होगी। और इस तरह सुगम कौशिक के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन धीरे धीरे सामने आने लगा। हॉस्टल के पुराने कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह खिड़की के पास खड़े बाहर अंधेरे में झांक रहे थे। नीचे आंगन में कुछ पुलिस वाले टॉर्च लेकर दौड़ रहे थे, लेकिन अरविंद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर ने धीरे से कहा, वह ऐसे कैसे गायब हो गया? राजवीर ने गुस्से में कहा, हॉस्टल के सारे गेट बंद करवा दिए हैं। वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता। लेकिन सुगम अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी नजर फर्श पर पड़ी थी। कबीर ने पूछा, क्या देख रहे हो? सुगम धीरे से झुका और फर्श से एक छोटी सी चीज उठाई। वह एक पतला सा धागा था। कबीर ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? सुगम ने कहा, भागने का रास्ता। राजवीर ने तुरंत पूछा, मतलब? सुगम ने खिड़की के ऊपर की तरफ इशारा किया। वहां दीवार के पास एक छोटा सा लोहे का हुक लगा हुआ था। सुगम बोला, अरविंद ने पहले से यहां एक पतली रस्सी बांध रखी थी। लाइट जाते ही वह खिड़की से नीचे उतर गया। राजवीर ने दांत भींचते हुए कहा, बहुत चालाक है। सुगम ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन उतना भी नहीं जितना वह समझता है। कबीर ने पूछा, क्यों? सुगम ने मेज पर पड़ा हुआ एक छोटा कागज उठाया। क्योंकि वह जल्दबाजी में यह छोड़ गया है। कबीर ने कागज खोला। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, पुराना पुल। राजवीर ने तुरंत कहा, गोमती नदी वाला। सुगम ने सिर हिलाया। हाँ? कबीर ने पूछा, लेकिन वह वहां क्यों जाएगा? सुगम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि शायद उसे लगता है कि हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। राजवीर ने तुरंत आदेश दिया, सब लोग जीप में बैठो। कुछ ही देर में पुलिस की जीप गोमती नदी के पुराने पुल की ओर दौड़ रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। पुल के आसपास सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट्स की धुंधली रोशनी थी। जैसे ही जीप वहां पहुंची, सब लोग उतर गए। चारों तरफ सन्नाटा था। कबीर ने धीरे से कहा, मुझे तो यहां कोई नहीं दिख रहा। तभी पुल के दूसरे छोर से एक आवाज आई, मैं यही हूं। तीनों ने मुड़कर देखा। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा था। काला कोट, ठंडी मुस्कान। अरविंद मिश्रा। राजवीर ने तुरंत रिवॉल्वर निकाल ली। अब भागने की कोशिश मत करना, अरविंद ने शांत स्वर में कहा। भागने नहीं आया हूं। सुगम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तो फिर यहां क्यों बुलाया? अरविंद ने नदी की ओर देखा। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा। फिर उसने कहा, क्योंकि बदले की कहानी आज खत्म होनी चाहिए। कबीर ने कहा, राघव मर चुका है। अब और क्या चाहते हो? अरविंद की आंखों में दर्द झलक गया। तुम लोग नहीं समझोगे। उस रात हॉस्टल में उन्होंने सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया था, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सुगम ने शांत स्वर में कहा, और इसलिए तुमने हत्या कर दी। अरविंद ने धीरे से कहा। हाँ। राजवीर आगे बढ़े। अरविंद मिश्रा, तुम्हें राघव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। कुछ पल तक अरविंद चुप रहा। फिर उसने अपने हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा दिए। कबीर ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी सुगम की नजर अरविंद की जेब पर पड़ी। वहां से आधा बाहर निकला हुआ एक कागज दिख रहा था। सुगम ने वह कागज निकाला। कागज पर वही सूची थी। राघव, अनिल, दीपक, मनोज,
लेकिन अब एक और नाम लिखा हुआ था, सुगम कौशिक। कबीर चौंक गया। यह क्या? सुगम की आंखें सिकुड़ गईं। अरविंद धीरे से मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, यह खेल सिर्फ मेरे बदले का नहीं है। सुगम ने पूछा, नागेश ने तुम्हें यह करने को कहा? अरविंद ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं उसका असली मकसद भी नहीं जानता। तभी अचानक पुल के दूसरी तरफ से एक कार की हेडलाइट चमकी। सबकी नजर उधर चली गई। कार कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे मुड़कर अंधेरे में गायब हो गई। सुगम की नजर उस दिशा में टिकी रही। कबीर ने पूछा, क्या हुआ? सुगम ने धीरे से कहा, वह यहां था, नागेश। और उसी समय शहर के किसी अंधेरे कोने में एक आदमी खिड़की के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में दूरबीन थी। उसने धीरे से कहा, बहुत अच्छा सुगम कौशिक, तुम सच में उम्मीद से ज्यादा दिलचस्प हो। फिर उसने मेज पर रखी एक और काली मोहर उठाई और धीरे से फुसफुसाया, अगली चाल मेरी होगी। दोस्तों, ये थी सुगम कौशिक केस 4 की पूरी कहानी। अगले केस 5 को भी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।